हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कालिया सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो कब आ जाएगा। दूसरा, जो एंट्रेंस एग्जाम की फ़ीस है वो कितनी रहती है उसको लेकर हम बात करेंगे। तीसरा, एनएसटी और आईटीओटी में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी मान्यता एक ही रहती है अगर आप आईटीओटी से या एनएसटीआई से सीआईटीएस करते हो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जिसको हम लेकर डिस्कस करेंगे। और चौथा, जो एससीवीटी है, एससीवीटी वाले स्टूडेंट है, क्या वो सीआईटीएस के लिए एलिजिबल है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सीआईटीएस से रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और हाँ दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट को सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, नीचे ई क्वेश्चन बैंक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ई क्वेश्चन बैंक लेके अपनी तैयारी कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए, बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको जो कोई नोटिस वगैरह आता है, कोई पीडीएफ होती है, तो वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो पिछले साल का जो नोटिस था, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस आया था 2022-23 के लिए, उसमें आप देख सकते हैं जून का जो फर्स्ट वीक था उसमें आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस बार भी आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है वो जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम वो कब होगा। तो ये आप देख सकते हैं पिछली बार भी जुलाई में हुआ था और अब की बार भी जुलाई में होगा। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से आपके पास ये मान के चलो 1.5 मंथ है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या एससीवीटी वाले स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इन्होंने बताया है कि जो एससीवीटी कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल, यानी जिन्होंने आईटीआई एससीवीटी के थ्रू किया है वो भी सीआईटीएस का फॉर्म भर सकता है, वो भी सीआईटीएस कर सकता है। ठीक है, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। अब यहाँ पर देख सकते हैं फीस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है या ओबीसी है उनके लिए फ़ीस 500 रुपये, और जो SC ST PH EWS या वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस 300 रुपये है। ये आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो 75 जो आपका ट्रेड थ्योरी होती है वो आती है आईटी लेवल की। और दूसरा जो 25 क्वेश्चन है ये आपके मैथ, लॉजिकल, न्यूमेरिक, रीजनिंग, यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जो ये 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत ही ईजी ये आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि एनएसटी और आईटीओटी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ पर पहले आपको मैं बता दूं एनएसटी का मतलब क्या होता है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आईटीओटी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। देखिए, जो एनएसटीआई है या आईटीओटी है, दोनों का काम जो सीआईटीएस कोर्स दोनों ही कराते हैं, और दोनों की मान्यता इक्वल है। यानी अगर कोई बच्चा एनएसटीआई से करता है या फिर कोई आईटीओटी से करता है तो दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फ़र्क मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, जो एनएसटीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और जो आईटीओटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आने का मतलब क्या है, जो फीस वगैरह होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और आईटीओटी में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसलिए आपको जो हर स्टेट में जो आईटीओटी है, जैसे यूपी में आईटीओटी है उसकी फ़ीस अलग मिलेगी, राजस्थान में जो आईटीओटी है उसकी फ़ीस अलग मिलेगी, या फिर जो भोपाल यानी एमपी में है उसकी फ़ीस अलग मिलेगी। तो स्टेट वाइज आईटीओटी की फ़ीस सभी की अलग अलग होती है, लेकिन जो एनएसटीआई है, एनएसटीआई की फ़ीस सब जगह एक ही होगी। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, जो एनएसटीआई है इसकी फ़ीस बहुत ही कम होती है। ये मान के चलो आपका 3,000 रुपये में जो आपकी टोटल फ़ीस है और जो हॉस्टल फ़ीस है वो सब मतलब 3,000 रुपये में आपका हो जाएगा। लेकिन जो आईटीओटी है इसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है फीस। जैसे यूपी के आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं आईटीओटी लखनऊ की बात करूँ तो लगभग ये मान के चलो 5,000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कॉलेज फ़ीस है, जो हॉस्टल फ़ीस है वो अलग है। ठीक है, अगर मैं आईटीओटी जो भोपाल है अगर उसकी बात करूँ तो उसकी फ़ीस लगभग 30,000 रुपये है। अगर मैं राजस्थान जो न्यू आईटीओटी खुले हैं वहाँ की फ़ीस की बात करूँ तो वहाँ पर भी शायद 5,000 के आसपास आईटीओटी जो गवर्नमेंट आईटीओटी है उसकी फ़ीस है। अगर मैं प्राइवेट आईटीओटी की बात करूँ तो उसकी फ़ीस आप मान के चलो 50,000 रुपये के अराउंड। ठीक है, कॉलेज फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसमें मैंने हॉस्टल का जो है वो काउंट नहीं किया है। एनएसटीआई में आपको हॉस्टल और जो कॉलेज फ़ीस है वो लगभग 3,000 रुपये में आपका हो जाएगा। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं फैसिलिटी की, भाई एनएसटीआई में क्या फैसिलिटी है और आईटीओटी में क्या फैसिलिटी है। देखिए मैं अगर मैं बात करूँ एनएसटीआई की बात करूँ तो आपकी सभी क्लास अच्छे से चलती है, प्रैक्टिकल अच्छे से कराए जाते हैं और प्रॉपर सभी क्लास चलती है। लेकिन जो आईटीओटी है यहाँ पर आपकी इतनी अच्छे से क्लासेस नहीं चलती, ठीक है। तो फैसिलिटी एनएसटीआई में ज़्यादा है क्योंकि सभी एनएसटीआई में लगभग सभी एनएसटीआई में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन आईटीओटी में हर जगह हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। अगर हॉस्टल है भी तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एनएसटीआई में आपको आपका जो खर्चा है वो बहुत ही कम रहता है और आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एनएसटीआई क्या होता है और आईटीओटी क्या होता है। एक चीज़ और बता दूं, जो रूल रेगुलेशन चलते हैं सभी वो डीजीटी के द्वारा ही चलते हैं, चाहे वो एनएसटीआई हो या फिर आईटीओटी हो, ठीक है। बाकी वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैक्सिमम डिफरेंस की बात करूँ तो फैसिलिटी और जो फीस है उसका मेन डिफरेंस है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही।